हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता था। और यहाँ पे पिछले हफ्ते मैंने ये बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बाउंस बैक दिखाएगा, लेकिन ये बाउंस बैक क्या और कितना पावरफुल है और आगे अगले हफ्ते इसका इम्पैक्ट क्या हो और किस तरीके से हो सकता है, वही थीम रहेगा निफ्टी के और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के इस सेशन में। तो देखते हैं क्या है और क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो निफ्टी का ये फ्राइडे का क्लोज है, आप देखिए 92 पॉइंट्स ऊपर है और पिछले 5 दिन में 306 पॉइंट। तो निफ्टी का मैंने भी बोला था कि 200 से 300 पॉइंट जा सकता है पिछले हफ्ते, तो वही 300 पॉइंट के आसपास ही गया है पिछले 5 दिनों में। और वही बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे 278 पॉइंट, और अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन का तो 619 पॉइंट, तो ये भी लगभग उसी के आसपास है। और आप चाहे तो पिछला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, ताकि आपका सिंक बना रहे कि हाँ भाई, इससे पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता था, अब ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है, इस तरीके से एक लिंक जुड़ा रहे। तो अगर आपको चाहिए तो उसका जो लिंक है पिछले वीडियो का, वो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात यह है कि इसके आगे क्या और आगे हो क्या सकता है, उसके बारे में हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, ये देख लीजिए, ये फ्राइडे का सेक्टोरल क्लोज है। बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी ऑटो ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर। तो फाइनेंशियल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते यही लैगार्ड था। बाकी एफएमसीजी आपका थोड़ा सा नीचे, आईटी थोड़ा सा नीचे, मीडिया 1% नीचे है, सबसे ख़राब मीडिया का ही क्लोज है। मेटल फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी फार्मा थोड़ा सा नीचे, पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक ये ऊपर है। सबसे बड़ा परफॉर्मर रहा है निफ्टी रियल्टी, 2% से ज़्यादा की तेज़ी। हेल्थ केयर थोड़ा सा नीचे, कंज्यूमर ड्यूरेबल 1% से ऊपर और ऑयल एंड गैस 1% से ऊपर। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन आप बोल सकते हैं जो आपको बाज़ार में देखने मिला है। तो अब सीधे हम चलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में, लेकिन उससे पहले एक बार हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है और कहाँ पे पोजीशन का जमावड़ा खड़ा हुआ है अगले हफ्ते के लिए। तो निफ्टी का क्लोज़ यहाँ पे आपको देखने मिल ही रहा है। निफ्टी का क्लोज़ जो है वो है 19,820 के आसपास। तो 19,820 के आसपास निफ्टी का जो क्लोज़ है, और इसके बाद जो ओआई खड़ा है वो है 19,900, फिर 20,000। तो मैक्सिमम 20,000 पे है, 20,000 के ऊपर ज़्यादा कोई नहीं है, 20,000 पे है। और नीचे आप देखिए 19,700, 600, 500, ये तीन जो लेवल है यहाँ पे सबसे बड़े ओआई बिल्डअप है। तो रेंज जो बनता है आपका मोटा मोटी, वो नीचे 19,500 और ऊपर 20,000 बनता है। और चार्ट से हम बाकी देखेंगे कि क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं। वहीं निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का जो क्लोज है 45,156 पे है। और तो निफ्टी बैंक अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि जो करंट क्लोज है वहीं पे ओआई बिल्डअप है, जैसे 45,200, 45,300, 45,500, उसके बाद 46 पे सबसे बड़ा बिल्डअप है। उसके बाद हर 500 पॉइंट में आपको ओआई बिल्डअप दिखेगा। वहीं अब पुट में देखिए 45,200 से लेके 44,500, इवन आपको यहाँ पे 44,000 तक मैक्सिमम ओआई बिल्डअप दिखेगा। एक चीज़ निफ्टी बैंक में क्लियर है, जो निफ्टी में थोड़ा सा ब्लीक है, वो ये है कि पुट में इतने ज़्यादा ओआई बिल्डअप है ना। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि ये 45,200 या मैक्सिमम 45,000, उसके नीचे जाने के चांसेस कम है। कंसोलिडेट कर सकता है लेकिन उसके नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओआई बिल्डअप हो गया पुट के साइड पे। तो ये कहीं ना कहीं बाज़ार को रोक के रखेगा नीचे जाने से। ऊपर जाता है या नहीं वो हम चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे वन स्टेप एट ए टाइम हम चलेंगे कि निफ्टी के चार्ट ने यहाँ पे, आप पहले जो रेंज बन रहा है उसको हम समझ लेते हैं। ये हमारा हाईएस्ट हाई था
और नीचे यहाँ पे हमारा सपोर्ट बना है। ठीक है, तो अब हम इस रेंज को ही देखेंगे। इस रेंज के बाहर निकला निफ्टी तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी का जो ट्रेंड है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए कितने सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल थे, निफ्टी ने सबको क्रॉस कर दिया है। और निफ्टी में क्या हो सकता है अगर उसको हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप पहले रेंज को समझ लीजिए। जो रेंज है ऊपर 19,992 या 19,993 है, और नीचे 19,300 और 19,225 ये आपका सपोर्ट और स्टॉप लॉस है। ऊपर टारगेट या रेजिस्टेंस है 19,992 पे। अब निफ्टी क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस के ऊपर खड़ा है, तो इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट होगा वो 19,790 का होगा। इसके नीचे अगर गया निफ्टी तो 19,650 और 19,589 का अगला सपोर्ट है। और अगर यहाँ से करेक्शन आता भी है तो जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ऐसा इंडिकेट करता है कि ये 19,990 को एक बार फिर से रीटेस्ट करे। उसके बाद क्या होता है ये हम अभी उसको उस पर नहीं जाएंगे। इसके बाद ब्रेकआउट होगा कि नहीं अगले हफ्ते हमारा जो, क्योंकि अभी निफ्टी 19,993 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है, तो हमारे सामने जो लेवल होगा वो हमारा टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। और उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि 19,793 के ऊपर निफ्टी टिका रहे। अगर उसके नीचे जाता है तो आप ये सपोर्ट लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी का अगर आप समझेंगे तो रेंज बाउंड है फ़िलहाल, और रेंज बाउंड विथ पॉजिटिव बायस। यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से अटेम्प्ट करेगा 19,993 को टेस्ट करने का। उसके बाद क्या होता है वो जब हो जाएगा तो होपफुली इसको हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है तो सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, और सस्टेनेबिलिटी एक दिन में आता है या नहीं आता है, या उसके बाद तुरंत मोमेंटम आता है या नहीं आता है, वो सब अभी क्लियर नहीं है। तो जितना क्लियर है वो है ये सेक्शन। ये सेक्शन जो है वो क्लियर है और उसी पे हम ध्यान देंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्थिति है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किया है इन अ वे। ठीक है, अगर क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि निफ्टी के बहुत सारे सेक्टर थोड़े ऊपर थे थोड़े नीचे थे, और बैंक निफ्टी में अगर बैंक परफॉर्म कर रहा है तो बैंक ने परफॉर्म किया है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे क्लियर कट एक रेंज ब्रेकआउट दिखेगा, ऑल्दो ये भी रेंज बाउंड ही है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे आपको जो क्लैरिटी है वो निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी में हमें पूरा का पूरा रेंज दिखता है और वहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर बहुत सारे लेवल्स में डिवाइडेड है और चल चुका है, जबकि बैंक निफ्टी अभी तक उतना नहीं चला है जितना निफ्टी चल रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी बेग योर पार्डन, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सबसे पहले तो रेंज के अंदर भी रहते हुए भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 44,958 के ऊपर। तो अब 44,958 आपका सपोर्ट है और 44,800 आपका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे जाएगा तो डाउन साइड शुरू हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि 44,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और अपसाइड जो है इसका कंटिन्यू रहेगा अगर ये 44,958 के ऊपर सस्टेन कर रहा है जैसा कि ये कर रहा है। और ये क्लोज़ हुआ है थोड़ा करेक्ट होके ही, लेकिन देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट पे लेता है या नहीं लेता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर निफ्टी बैंक 44,960 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये एक बहुत ब्राइट चांस है कि ये 46,300 और 46,374 375 जो आपका रीसेंट हाई था, जैसे निफ्टी में 19,900 का था, वहाँ पे रीटेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी है। वही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट दे के खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम मोर टू गो। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये अपने अपसाइड को ज़रूर टेस्ट या रीटेस्ट करेगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हम अभी इसके बाद जाएंगे भी नहीं। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया भी हुआ है तो एक बार को तो आप यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है या जिसके ऊपर ब्रेकआउट होगा उस लेवल पे बुक कर लीजिए,
और उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, मोमेंटम भी आ जाए, लेकिन लॉजिकल ये है कि आप बुक कर लीजिए, उसके बाद 2-3 दिन छोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है। अगर तो उसके ऊपर गया है ना, तो अब तो दूसरी बात है, और नहीं गया, ऊपर गया, यहाँ पे मान लीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को हिट किया ऐसे, और ऐसे ऐसे करते हुए फिर से नीचे आ गया, तो उससे अच्छा है कि हम एक बार जैसे ही हिट करें तो यहाँ पे एक बार हम अपना पोजीशन क्लोज कर दें प्रॉफिट लेके। उसके बाद देखिए हो क्या रहा है कुछ दिन, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, उसके बाद तो जाहिर सी बात है फिर आपको अपना अगला स्ट्रैटेजी बनाना है। तो फॉर द टाइम बिंग ये हफ्ते में एक चीज़ अच्छा हुआ है कि जो क्लोज है वो बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये जो पॉजिटिविटी है वो शायद अगले हफ्ते भी कंटिन्यू हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।